आप सभी का स्वागत है हमारी sabbath स्कूल लेसन स्टडी में, sabbath सर्विस में। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने जो है हमें आज तक जिंदों की जमीन पर रखा और आज एक नया दिन दिया, नया सबक दिया जिसमें हम जो है खुदा के वचनों का अध्ययन कर सके। पिछले हफ्ते हमने जो है कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सीखा था, जो कि ये बता रहा था कि दो ओपोनेंट्स हैं। शैतान ने स्वर की भाषा में आंदोलन जो है वो शुरू किया, और वो आंदोलन खुदा के करेक्टर के ऊपर, खुदा की गवर्नमेंट के ऊपर, खुदा के उसकी जस्टिस के ऊपर जो है उसने आंदोलन शुरू किया, और उसने एक तिहाई फरिश्ते जो है वो गिरा दिए। फिर जब खुदा ने इस प्लेनेट को बनाया तो इस प्लेनेट में हम देखते हैं कि खुदा ने उनके लिए एक लिमिट रखी, एक एक लॉ रखा, और वो लॉ ये था कि सारे फल खा सकते हो, पर जो बुराई और भलाई के ज्ञान का फल है जो मध्य में लगा था उसे मत खाना। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे माँ बाप ने, आदम और हवा ने जो है उस फल को खाया, और उस फल को खाने से जो है पाप जो है इस धरती पर आया, और पाप आने से हम देखते हैं कि सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो थे पाप के वो हम पर लागू हुए। और यीशु मसीह ने हमें वहीं पर नहीं छोड़ा, बल्कि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए आए और हमारे लिए जान दी, और शैतान की जो है तजबीज को जो है वो खत्म किया। आइए देखते हैं, आज देखेंगे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेसन है, और इस लेसन में जो है हम बहुत ही अच्छी बातें जो है वो सीखने वाले हैं। और खास करके कि इस आंदोलन में या इस कंट्रोवर्सी में या कॉन्फ्लिक्ट में जो जद्दोजहद बुराई और भलाई के बीच में हम देख रहे हैं, बाइबल में जो जिक्र किया गया है उसमें जो है कुछ रूल्स हैं, और उस लिमिट से जो है कोई भी जो है ना, ओपोनेंट जो कि शैतान है उसकी भी एक लिमिट खुदा ने जो है वो बनाई है। और बाइबल में कहाँ पर जिक्र आता है, कैसे जिक्र आ रहा है, क्या सीखने को हमें मिलता है, उसके बारे में जो है आज हम सीखेंगे। पर इससे पहले कि हम आज के लेसन को सीखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आसमानी बाप, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया है। हमारी प्रार्थना है खुदावंद, इसे समझने की आप हमें कुव्वत दे, इसे बोलने की आप हमें कुव्वत दे, और खुदावंद ये कलाम सच्चा कलाम है, और हम इसकी इज्जत कर सकें, हम इस पर चल सकें, और हमारे विश्वास आप पर दृढ़ हो सके। हमें खुदावंद हर एक डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखें, और खुदावंद हमारे इस काम पर खुदावंद आप आशीष और बरकत दें। आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम घटे, हमारे सभी गुनाह गलतियों को माफ करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। याद करने की आयत जो है वो पहला यूहन्ना उसका 3 और उसकी 8 आयत है। अगर आपने हिंदी में निकाला है तो प्लीज आप मेरे साथ इसे खोल सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 और उसका 8वां वचन। जी। थैंक यू। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। ओके, अब यहाँ पर जो यूहन्ना अपनी पहली पत्री लिख रहा है उसके तीसरे अध्याय उसकी 8वीं आयत में यहाँ पर जिक्र कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी ग्रेट कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट के जब हमने अध्याय को देखा था, यानी पिछला अध्याय 9वां लेसन जब सीख रहे थे, तो वहां पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया है कि स्वर्ग का राज्य एक मनुष्य के मानिंद है जिसने क्या किया है, एक अच्छा बीज जो है वो बोया है। और अच्छा बीज बोते बोते क्या हुआ कि जो दास थे उसके, वो सो गए, और दुश्मन ने आकर जो है वो बुरा बीज जो है वो धरती पर बो दिया। अब जब वो उठे हैं और उन्होंने देखा है, क्योंकि शुरुआत में तो उन्हें पता नहीं लगा कि बीज कौन कौन से जमीन पर गए हैं, पर जैसे वो उदय हुए हैं तब भी उन्हें समझ नहीं आया। पर जैसे ही उनके डिस्टिंक्शंस होनी शुरू हुई है, जैसे ही उन्हें पता लगना शुरू हुआ कि भला क्या है और बुरा क्या है, या भला बीज और बुरा बीज क्या है, तो वो कहने लगे खुदा से, क्या तूने अच्छा नहीं बीज बोया था? तो प्रश्न किस पे उठा? खुदा पर उठा कि क्या खुदा ने क्रिएशन जो है वो राइट नहीं की।
सो वो पैराबल जो है वो कोई फिक्शन नहीं थी, वो एक रियल स्टोरी थी। और वो रियल स्टोरी में हमें खुदा ने जो है वो बहुत बड़ा खुलासा जो है वो दिया है, क्योंकि जब हम देखते हैं आदम और हवा को बनाया, तो वहां पर भी जो है उन्हें चेतावनी दे रखी थी, बट वो ना समझ थे, उन्हें पता नहीं था इतना। और उन्होंने खुदा पर भरोसा जो है वो ना करते हुए शैतान पे करने के कारण जो है वो वीड, वो बुराई का बीज जो था वो जमीन पर आ गया। सो फिर जीसस ने, बाद में चेलों ने जब इस दृष्टांत के बारे में पूछा, तो जीसस ने उसका अनुवाद किया। जीसस ने बताया कि जो फील्ड है वो ये धरती है, और जो अच्छा बीज बोने वाला है वो खुदा का बेटा मनुष्य का पुत्र है, यीशु मसीह है। और जो बुरा बीज बोने वाला है वो शैतान है। जो अच्छे बीज हैं वो खुदा की संतान है, और जो बुरे बीज हैं वो शैतान की संतान है। और फिर जब ये प्रश्न उठा कि क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था, तो ये प्रश्न किस पर उठा? खुदा पर उठा, क्योंकि खुदा ओवरऑल जो है वो अथॉरिटी है उसकी, ओवरऑल जो है उसकी कायनात है। तो वहां पर जो है वो सवाल यीशु मसीह पर या खुदावन पर जो है वो उठा है। पर खुदा के दासों ने कहा कि हम अब क्या करें, इसे उखाड़ दें? तो खुदा ने कहा नहीं, इसे उखाड़ना नहीं है, इन्हें दोनों को जो है इकट्ठे बढ़ने दो। और कटनी के आने पर, अब कटनी क्या है? अंत है। और फिर जो हंसुए मार रहे हैं या काट रहे हैं फसल को, वो उसके जो है वो फरिश्ते हैं। सो जब हम उस सिनेरियो को देखते हैं, तो यहाँ पर जो यूहन्ना बोल रहा है, तो वो कैसे डिस्टिंग्विश कर रहा है वीट को टेर से। उसने कहा जो पाप करता है वो किससे है? वो शैतान से है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका विपरीत मैं लेकर जाऊं कि जो पाप नहीं करता है, तो वो किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। यू नो क्यों? क्योंकि जो पाप कर रहा है वो शैतान की तरफ से क्यों है? क्योंकि शैतान ने शुरुआत से ही क्या किया है? पाप किया है। अब पाप क्या है? पाप की डेफिनेशन क्या देता है यूहन्ना उसका, जॉन पहला यूहन्ना उसका 3 और उसकी 4। आइए मैं सब पढ़ दें। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ओके, सो पाप क्या है? व्यवस्था का टूटना क्या है? पाप है। जब बागेदन में खुदा ने व्यवस्था दी है आदम और हवा को, तो उसने क्या कहा कि सारे फल खाना, पर ये फल जो है वो मत खाना। जैसे ही उन्होंने खाया, उन्होंने क्या किया? व्यवस्था तोड़ दी। और वो क्या नाम मिला उनको? कि वो पापी बन गए। और पाप की मजदूरी क्या हो गई? मौत हो गई। सो इस तरह से यूहन्ना जब बयान कर रहा है इस बात को, तो वो इस चीज को बयान कर रहा है कि जो टेयर्स हैं वो पाप को दिखा रहा है, या जो लोग पाप को चेरिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में उसको दिखा रहा है। वो बीज उसकी औलाद है जिसने स्वर्ग की बादशाहत में भी जो है वो पाप को चेरिश किया, यानी खुदा की व्यवस्था के विरोध में आंदोलन या विरोधता जो है वो दिखाई है। पर यीशु मसीह अब पर्पस अपना बता रहे हैं। यहाँ पे यूहन्ना जो है वो खुदावन यीशु का पर्पस बता रहा है कि वो इस धरती पर क्यों आए। वो इसलिए आए ताकि शैतान के कामों को क्या कर दे? नष्ट कर दे। शैतान के काम क्या थे? पाप था। क्या यीशु मसीह पाप को खत्म करने के लिए नहीं आए? उन्होंने जी। पाप की जो है वो पेनल्टी नहीं दी, जी। या प्राइस पे नहीं किया। सो एग्जैक्टली वही चीज जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। बट अब हम ये देखते हैं कि खुदावन जो है इस कॉन्फ्लिक्ट में खुदा ने जो है कुछ ऐसी हदें, पहले इंसान को बनाया तो उसके लिए हदें बना रखी थी कि ये फल नहीं खाना। कुछ हदें शैतान के लिए भी जो है वो बना रखी हैं। बेशक शैतान को जो है वो खूबसूरत बनाया गया, पूरी जो है वो पावर, उसे एक्स्ट्रा पावर जो है वो दी गई। उसके उसके स्किलफुल या कॉम्पिटेंसीज को देखें कि गले से जो है वो चारों सुरों को, तबले भी जो है उसके बीच में ही जो है सारे उत्पन्न किए, यानी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, एक क्वायर का लीडर की तरह जो है वो वहां पर खड़ा है। और खास करके कि खुदा के तख्त को अपने पंखों से छुपा के खड़ा है। तो कितना वो करीबी था। खुदा ने उसने खुदा ने उसे बनाया ताकि वो अपनी क्रिएशन को, जो उसने बनाया उसे देख के जो है वो खुश हो। पर उस क्रिएशन ने क्या किया? उस क्रिएशन ने उस जो ब्यूटी उसे दी थी उसी पे घमंड करके खुदा की विरोधता जो है वो कर दी। पर आइए देखिए यहाँ पर
पहला राजा उसका 18 और उसकी 19 से 40 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र आता है कि कार्मल पहाड़ पर जब एलिया ने देखा कि 450 प्रॉफिट्स, यहाँ पे लिखा 450 प्रॉफिट जो थे वो बाल के थे, और वो अकेला ही था जो चैलेंज कर रहा है। मैंने हमेशा हमने जो है वो बाइबल स्टडी में यही देखा है कि एक ही व्यक्ति खुदा यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए काफी है कि वो अपनी जो है वो तरबियत को जो है वो बता सके या अपनी पावर को जो है वो वहां पर दिखा सके। सो यहाँ पर 450 बाल के देवता हैं जो कि जेजबल रानी के थे, और खुदा का सिर्फ एक ही जन है और वो है एलिया जो वहां पर खड़ा है। और एलिया ने कहा कि ठीक है, कि कब तक तुम जो है दो बेड़ियों में अपने पांव रखोगे। सो ही सेड हाउ लॉन्ग विल यू फॉल्टर बिटवीन टू ओपिनियंस। दो जो जीसस ने कहा कि दो बेड़ियों पे आप पैर नहीं रख सकते, तो वही चीज कह रहा है कि काय के लिए तुमने दो ओपिनियंस जो है उनके बीच में फंसे हुए हो। वाई डोंट यू टेक वन स्टेप, एक कदम क्यों नहीं ले लेते कि या खुदा की तरफ हो जाए या आप शैतान की तरफ, पूरी तरह जो है शैतान की तरफ हो जाए। तो फिर एलिया ने कहा कि ठीक है, ऐसे करते हैं कि ये भी लोग जो 450 बाल के नबी हैं वो भी जो है अपनी वेदी बनाए और मैं भी वेदी बनाऊंगा। ये भी अपनी जो है वो भेंट को रखें काट कर और मैं भी रखूंगा। और देखते हैं कि आग जो है वो जो खुदा आग भेज देगा था वो खुदा जो है वो सच्चा खुदा होगा। सो ये उसने जो है वो शर्त लगाई। पर यहाँ पर जो सीखने की बात ये है कि जो जब उसने ये कहा कि आग जो भी भेजे, क्या शैतान आग नहीं भेज सकता? जी, भेज सकता। भेज सकता है, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हमने देखा कि फॉल्स प्रॉफिट क्या करेंगे, आसमान से आग जो है वो लेकर आएंगे। पर जी यहाँ पर जब ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे खड़ी हुई है कि खुदा सच्चा है या बाल देवता जो है वो सच्चा है, जब इस कंट्रोवर्सी में आया तो खुदा ने शैतान की जो है वो हद वहीं पर रहने दी कि वो स्वर्ग से आग नहीं भेज पाया। बाइबल में लिखा कि जो एलिया था वो उनका मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि वो सुबह से लेकर दोपहर तक जो है वो अपनी चैंटिंग जो है वो करते रहे, अपने तंत्र मंत्र जो भी उन्होंने बोलने थे वो बोलते रहे, पर कुछ भी जी नहीं हुआ। तो एलिया मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि थोड़ा ऊंचा बोलो, शायद हो सकता है वो किसी सफर में हो सकता है सो गया हो, उसे जी उठाना जी जो है वो जरूरी है। बट एनी जी हाउ ये डिफरेंट चीज है कि यहाँ पर जो है वो हदे उसने मतलब उसने जो है इस तरह से उनके साथ मजाक किया। बट वो जानता था कि खुदा को छोड़ और कोई भी नहीं है जो ये कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर मीन जो मुद्दा था वो ये था कि रियल गॉड कौन है। तो रियल गॉड का मुद्दा जो था वो यही था कि सिर्फ जो जिंदा खुदा है वही आग जो है वो स्वर्ग से गिराएगा। और बाइबल में आमीन। लिखा कि उसने जो है अपनी वेदी भी बनाई, उसने 12 जो है वो पत्थर लिए जो ये दिखाता था कि इज़राइल का वो खुदा है। इज़राइल का खुदा है मतलब वो डिफरेंट इज़राइल को उसने चुना हुआ है पूरी दुनिया से। सो जिसको चुन रखा है, तभी यहाँ पे वो शब्द जो है वो बोल रहा है कि आइए मैं सर 31 आयत जो है वो पढ़ दें। किसकी सिस्टर जी? 18 के हाँ 31? जी, हाँ जी, सेम। जी। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें दो स्याह बीज समा सके। हम्म। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो।
तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। ओके, सो उसके जी। बाद आगे पढ़ते हैं सिस्टर जी। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इजाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन, मेरी सुन, कि लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों पर धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिया ने उन्हें नीचे नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने सालों से अहाब और जेजबल जो है इजरायलियों के मन के साथ मैनिपुलेशन कर रहे थे और उन्हें बाल देवता की तरफ जो है वो मोड़ चुके थे। पर एक ही जन ने जो है वो खुदा की दुहाई दी कि खुदा ही जिंदा खुदा है, ये बाल देवता जो है वो खुदा नहीं है। और जब वो प्रार्थना कर रहा है तो स्पेसिफाई कर रहा है कि वो किसका किसके परमेश्वर की बात कर रहा है, जो इब्राहिम से बात कर चुका, जो इसने इसहाक से किया, जिसने इज़राइल से, यहाँ पे यकूब नहीं लिखा, इज़राइल लिखा है, क्योंकि खुदा ने यकूब का नाम जो है वो इज़राइल कर दिया था। तो इसी से इज़राइल जो है वो पूरा एक नेशन बना है। यानी एक इंसान से पूरा नेशन जो है खुदा ने बना दिया है। सो उसने कहा कि ये जान जाएं कि ये खुदा का, इज़राइल का जो है वो खुदा है, और मैं उसी इज़राइल का खुदा का दास हूं, और जैसे खुदा ने कहा है वैसे ही मैंने किया है। सो जब यहां पर हम देखते हैं कि एलिया ने जब ये चीजें की हैं तो वो खुदा की रजा के अनुसार कर रहा था। खुदा ने उससे कहा था कि जी। डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है, इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए क्या कर, कि तू ऐसे कर, और मतलब वहां पे टेस्ट रख दे। और टेस्ट में जो है, जो शैतान की जो थी वो हद वो पार नहीं कर पाया, पर खुदा ने जो है वहां पर आग भेजकर अपनी जो है वो क्या कह सकते हैं, आइडेंटिटी को वहां पर जो है वो फॉर्म किया कि वही जिंदा परमेश्वर है। और इसीलिए जब हम व्यवस्था विवरण में आते हैं तो मूसा 32 अध्याय उसकी 17 आयत में भी यही कह रहा है कि जो तुम सेक्रीफाइस डी मतलब दूसरे देवी देवताओं को करते हो, वो किसको कर रहे हो? डीमंस को कर रहे हो। जी। क्योंकि जी। जी। कंट्रोवर्सी में दो ही पावर्स हैं जो खड़ी हैं, एक भलाई की, एक बुराई की। और भलाई खुदा को दिखा रहा है, बुराई शैतान को दिखा रहा है। जब हम खुदा को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आयत है, अगर हम 32 उसकी 17 में पढ़े तो वहां कह रहा है, दे सेक्रीफाइस्ड टू डीमंस नॉट टू गॉड। जब हम खुदा को छोड़कर किसी और चीज की इबादत करते हैं तो हम किसकी इबादत कर रहे हैं? शैतान की कर रहे हैं। टू गॉड्स दे डिड नॉट नो, वो वो भगवानों को जिनको वो जानते ही नहीं थे। टू न्यू गॉड्स, कुछ नए भी आए हैं, न्यू अराइवल्स जी। आए हैं, दैट योर फादर डिड नॉट फियर, जिनको देखकर तुम्हारे बाप दादों ने जो है वो उसका डर भी नहीं किया। सो कहने का अर्थ है कि हमारे बाप दादे कौन हैं? इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल। वहां से हम विश्वासी बनते हैं, क्योंकि हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम आत्मिक इजरायली जो है वो बन गए हैं। गलतियों में पौलुस जो है वो लिखता है। सो इसका मतलब हमारे बाप दादों ने किसकी पूजा की थी? अगर उन्होंने नहीं वो पूजा की थी किसी और भगवान की, किसी और थियोलॉजी की या आइडियोलॉजी की, अगर उनकी आइडियोलॉजी हमारे साथ मैच नहीं करती है, तो इसका मतलब जितने भी बीच में न्यू आइडियोलॉजीज आई हैं
या कुछ नए चीजें आई हैं, वो सारी क्या हैं? शैतान की। सैटेनिक है। एग्जैक्ट। सैटेनिक है। सो इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसका 10 और उसकी 20 में भी इसी तरह से जो है पौलुस बयान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, rather that the things with the gentile sacrifice। अब यहाँ पर उसने साफ ही जो है वो पर्दाफाश किया है कि जो अन्य जाति के लोग जिनके सामने भी अपनी भेंटें चढ़ा रहे हैं, वो कौन है? खुदा नहीं है, वो डीमंस है। जी जी जी। इसीलिए वो कह रहा, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू हैव फेलोशिप विद डीमंस। इसीलिए प्रसाद खाना उसने मना किया है, क्योंकि प्रसाद किस पे चढ़ाया जा रहा है? मूर्तियों के सामने चढ़ाया जा रहा है। मूर्तियां क्या है? वो शैतान है। शैतान इन द सेंस कि शैतान की तरफ से वो आइडियोलॉजी या आइडियाज जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं, और लोग जो है वो खुदा को छोड़कर जो है मूर्ति पूजा जो है वो कर रहे हैं। मूर्तों के सामने मूर्तों को अपना भगवान जो है वो मान रहे हैं, पर खुदा मूर्त नहीं है। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा, तुम कितना बड़ा मंदिर मेरे लिए बना सकते हो? मेरा सिंहासन आसमान है और मेरी चौकी जो है वो धरती है। और इतना ऊंचा, इतना बड़ा अगर खुदा है, तो वो कितने से हैकल में जो है वो समाएगा। हम उसको लिमिट नहीं कर सकते, खुदा को हम लिमिट नहीं कर सकते। मूर्ति जब बनाते हैं तो क्या कर रहे हैं हम? खुदा को लिमिट कर रहे हैं। तस्वीरें बनाते हैं, खुदा को लिमिट कर रहे हैं। पर हम खुदा को लिमिट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज लिमिटलेस। इसलिए उसने कहा कि बिहाइंड ऑल द फॉल्स गॉड्स ऑफ द नेशंस, एक्चुअली क्या कौन काम कर रहा है? डीमंस काम कर रही हैं। शैतान जो है वो काम कर रहा है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को, उसके रूल्स, उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या रूल्स खुदा ने बांधे हुए हैं, क्या लिमिटेशन बांधी हुई है, उसके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं। संडे लेसन बताता है एन एंजल डिलेड। जब हम यहाँ पर देखते हैं, याद कीजिए जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसके 10 अध्याय की उसकी पहली 14 आयतों में, तो वहां पर जिक्र आ रहा था कि साइरस राजा जो पर्शिया का राजा था, उस दौरान में दानियल जो है वो 21 दिन प्रार्थना, रोजे और प्रार्थना कर रहा था। और 21 दिन तक जो है शैतान ने गैब्रियल को जो है उस तक सुसमाचार देने के लिए रोक रखा था। रिमेम्बर दिस स्टोरी, और डू वी नीड टू रीड? जी जी जी। जी सिस्टर जी। हाँ जी। तो वहां पर जो है वो रोक रहा था। प्रश्न उठता है कि वहां पर कैसे रोका उसने? ये 21 दिन जो है वो कैसे गैब्रियल जो था वो जद्दोजहद कर रहा था? क्या आप समझते हैं कि क्या वजूहत होगी कि जो दुष्ट है, या प्रिंस ऑफ द किंग ऑफ पर्शिया वहां पे जिक्र किया गया है, उसको जो है उसने जो है रेसल जो है वो खुदा के फरिश्ते के साथ की, और कितने दिन? 21 दिन तक जो है वो कर रहा है, जब तक कि मिकाइल ने आकर उसकी मदद नहीं की। क्या अर्थ समझते हैं आप इसमें? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? खुदा ने एक तरीके से उसको एक लिमिट दे रखी है, और वो चाहते तो उसे एक झटके में खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो देख रहे थे कि भी ये क्या तक, किस हद तक कर सकता है। उसके बाद फिर ही वॉज टेकन एक्शन बाय मिकाइल। माइकल। ओके। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने खुदा प्यार वाला खुदा है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर मैं अपनी 14 साल की बच्ची के साथ कहूं कि ठीक है, हम जो है वो कॉन्टेस्ट करते हैं कि कौन, वो क्या कहते हैं, कौन सी गेम होती है जो हाथ रेसल करते हैं हाथ के साथ? बच्चे खास करके जो छोटे होते हैं अपने फादर के साथ जो है वो करते हैं, ये गेम खेलते हैं, मुझे जो नाम पंजा नहीं। लड़ाते हैं। हाँ, पंजा पंजा। लड़ाते हैं, राइट राइट। पंजा लड़ाते हैं, इमेजिन करें कि फादर जो है वो अपने 8 साल के बेटे के साथ अगर पंजा लड़ाने के लिए कहा जाए, तो वो बाप जो है अगर एकदम से उसका हाथ पलट जाए तो क्या वो जीत गया? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ओपोनेंट इक्वल नहीं है पावर में। अगर वो अपने अपने साथी, साथ की उम्र का
आदमी लेकर उसे पंजा लगाए और फिर वो जीते, तो उसे क्या कहते हैं, जीत गया, क्योंकि उसने, उसका ओपोनेंट जो है वो सेम है। अब यहाँ पर जो दो ओपोनेंट्स हैं कंट्रोवर्सी में, वो ओपोनेंट्स जो हैं वो अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है। एक जो है वो क्रिएटर है, दूसरा कौन है, क्रिएटेड बीइंग है या क्रिएशन है जिसे हम कह सकते हैं। क्रिएशन ने क्रिएटर के ऊपर जो है वो अपनी आंदोलन जो है वो करवाया है। सो खुदा ने उसकी, क्योंकि खुदा प्यार वाला है, अगर उसने जो है इस चीज को अलाउ कर दिया कि ठीक है तू अगर करना ही चाह रहा है तो कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने उसकी सारी सामर्थ को ले लिया। आर यू विद मी? जैसा वो बनाया गया था, जो उसे दिया गया था, वो खुदा ने उससे वापस नहीं लिया। वो उसी सामर्थ से घमंड कर रहा था ना, कि मेरे पास इतनी जो है वो कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल्स हैं। सो जिस चीज पे वो घमंड कर रहा था, खुदा ने उससे ली नहीं है। इसलिए अगर वो खूबसूरत था तो आज भी वो खूबसूरत ही है। अगर उसके पास पंख थे तो आज भी उसके पास पंख है। तभी बाइबल में जब हम दूसरा कुरिन्थियन उसका 11 अध्याय पढ़ रहे थे, तो वहां पर जिक्र आया था, तो अचंभा मत करना अगर शैतान जो है वो ज्योति में दूत बनकर भी तुम्हारे सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि उससे खुदा ने वो चीज ली नहीं है। आर यू विद मी? यस यस। या खुदा ने वो चीज ली नहीं है। सो इसलिए बेशक उसकी हद जरूर बांधी है, पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि खुदा ने उससे सामर्थ जो है वो वापस नहीं ली है। इसीलिए वो 21 दिन तक जो है वो दानियल तक गैब्रियल नहीं पहुंचाने दे रहा, कि दानियल जो है वो रोजे प्रार्थना में है, बड़ा दुखी है इस बात से कि 70 साल हो गए हैं और उन्हें वापस जो है वो इज़राइल में जाना चाहिए। और शैतान जो है वो साइरस के दिमाग में जो है उस चीज का डिले करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर स्वर्गीय दूत उसी के मन में जो है इस चीज को डालने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, अब समय हो गया है, जैसे खुदा ने अपॉइंट किया है उसी टाइम पर जो है ये सारी चीजें हो जाए। अगर आप ध्यान दें, हम जब प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय पढ़ रहे थे, तो वहां पर खुदा ने क्या कहा, चारों दिशाओं में जो चार फरिश्ते हैं वो हवाओं को थामे हैं, जब तक कि, यानी खुदा ने कुछ टाइम सेट किया है, जब तक कि खुदा अपने लोगों पर अपनी सील जो है वो ना लगा दे। सो खुदा ने जो है वो समय रखा था कि 70 साल तक, यिर्मयाह की पुस्तक में हमने देखा कि खुदा ने उनसे पहले कह दिया कि 70 साल तक तुम गुलामी रहोगे और उसके बाद तुम वापस आओगे। तो उस जद्दोजहद में 21 दिन लगे, और फिर जो है बाइबल बताती है कि मिकाइल ने आकर जो है उसकी मदद की और शैतान वहां से चला गया। और प्रोफेसी जैसे की गई थी यिर्मयाह नबी के जरिए से, वैसे ही हुआ। 70 वर्षों के बाद जो है इज़राइल को पहली कॉलिंग दी गई, क्योंकि 3 बार उन्हें भेजा गया है, पहली कॉलिंग दी गई और उन्हें कहा गया कि तुम वापस जो है वो जा सकते हैं। तो तीसरी कॉलिंग में नेहमाया जो है वो आ, खुदा के घर को, खुदा के मंदिर को जो है वो बनाने के लिए निकला, क्योंकि लोगों ने अपने 70 सालों में अपना घर इस्टेब्लिश कर लिया। जस्ट इमेजिन कि मैं इंडिया से यूके आई हूँ और 70 साल में यहाँ पे रही हूँ, 70 साल में मैंने अपना घर बना लिया, अपने बच्चे सेटल कर लिए, सब सिस्टम जो है वो मुझे पता लग गया, और मुझे कोई कहे कि जाओ इंडिया वापस चले जाओ, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या करूंगी मैं? इंडिया जाऊंगी कि मैं यहीं पे रहूंगी? ऑफ कोर्स वहीं पे। मैं यहीं पे रहना जो है वो कोशिश करूंगी कि यही रह जाती हूँ, इजंट इट? पर चलो, मेरा तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड है। पर अगर मैं कहीं अरेबिया में हूँ और मैंने स्टेब्लिश कर लिया वहां पे, मुझे अच्छा लग गया, तो डिफिकल्ट फॉर मी टू गो बैक। फिर मैं वो मिट्टी घट्टे में दोबारा जाऊं, पॉपुलेशन में पी पा पू पा में फिर दोबारा से जाऊं। सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी। एग्जैक्टली यही हुआ था कि 3 बार क्यों कॉल दी गई उन्हें जाने के लिए, क्योंकि लोग जा नहीं रहे थे। कुछ लोग गए, पर नेहमाया के टाइम पर जो है, नेहमाया ने देखा कि मंदिर भी जड़ा हुआ है और वहां के लोग जो हैं वो उन लोगों को तंग कर रहे हैं, तो इसलिए वो बोझ आया कि लेट्स गो बैक एंड मेक टेम्पल ऑफ गॉड एंड वॉल्स
ऑफ जेरूसलम। एनीहाउ उस पे ना गौर करते हुए अब हम यहाँ पर आते हैं मंडे लेसन में। मंडे लेसन में जो है हमें देखने को ये मिला कि रेवलेशन की पुस्तक में एक ड्रैगन ड्रैगन का जो है वो जिक्र किया गया है। वो ड्रैगन जो है वो 12 अध्याय और उसकी 9 आयत में जो है उसे डिपिक्ट किया गया है, उसके करेक्टर्स को जो है वो बताया वहां पर इस तरह से गया है कि वो बड़ा सांप जो कि फेंका गया है आसमान की बादशाह से, वो पुराना, मतलब पुराने टाइम में उसे सर्प कहा गया, वही जो डेवल कहा गया है, जिसका शैतान नाम है। और बाइबल में लिखा हु डिसीव्स होल वर्ल्ड। ये उसका करेक्टर जो है यहाँ पे बयान किया गया है प्रकाशित वाक्य में कि वो सभी को क्या करने वाला है, डिसेप्शन में जो है वो लेकर आने वाला। उसने पूरी धरती को जो है वो डिसीव किया है और उसको जो है इस धरती पर और उसके साथ उसके एंजल्स को जो है वो फेंक दिया गया है। और अच्छा हुआ कि उसे स्वर्ग की बादशाह में नहीं रखा गया, क्योंकि उसने स्वर्ग की बादशाह को भी जो है वो क्या कर देना था, गंदा जो है वो कर देना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसके बारे में जो है वो जिक्र किया है कि ये जो ओपोनेंट है वो सभी को डिसीव कर रहा है। अब आगे जब हम 13 अध्याय में जाते हैं उसकी पहली 3 आयतों में, तो वहां पे उस ड्रैगन की जुरिस्डिक्शन जो है वो बताई गई है कि उसने जो है अपना काम कैसे किया है। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। आइए देखते हैं कि शैतान काम किसके जरिए से जो है वो कर रहा है। वहां पे 13 उसकी पहली आयत में लिखा है कि उसने, वो खड़ा हुआ जी किसने। अच्छा आप आ गए हैं सिस्टर जी, तो प्लीज पढ़ दें मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसकी जी। पहली आयत। पहले से तीन है, पूरी 1 से 8 तक पढ़नी है। जी जी पढ़ दें। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 4 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सींग का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ओके यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करें। एक जी जंतु दिखाई दे रहा है जो समुद्र से निकल रहा है। उसके 7 सिर हैं, 10 उसके सींग हैं और 10 सींगों पे जो है वो 10 जो है वो ताज हैं। उसके माथे पर जो है वो ब्लेसफेमी के नाम लिखा हुआ है, यानी कि वो खुदा की निंदा करने वाला है। ब्लेसफेमी मतलब निंदा करने वाला उसका नाम दिया गया है। और उसकी जो है वो जानवरों के साथ उसकी तुलना जो है वो की गई है कि किस तरह से वो लेपर्ड की तरह दिख रहा है, उसके पैर जो है वो बेर की तरह दिख रहा है, उसका मुंह जो है वो शेर के माने दिख रहा है। और किसने उसे सामर्थ दी है? ड्रैगन ने। ड्रैगन ने। ड्रैगन ने क्या दी? पावर दी है, अपना थ्रोन दिया है, अपनी अथॉरिटी दी है। जी अब प्रश्न ये उठता है कि ये जंतु कौन है। जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ रहे थे तो दानियल की पुस्तक में खुदा ने कहा समुंदर क्या है, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 17-17 में समुंदर लोग हैं। लोगों में से जंतु निकलना, तो वो दानियल उसके 7 अध्याय में हमने देखा कि जंतु जो है एक राज्य को दिखाता है। उसके 7 सींग हैं। और जो जानवरों का जिक्र आया है वो 7 अध्याय में हमने देखा है कि बाबुल देश से जो प्रोफेसी शुरू हुई है, वहां से शुरू होती हुई अंत तक, यानी यूरोप तक जो है वो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हायर डेस्टिनी में जाके दानियल की पुस्तक को जो है वहां पे अध्ययन कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, पर यहाँ पर यह जिक्र आ रहा है कि जो दानियल देख रहा था उसी की कंटिन्यूशन जो है वो यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद 100 ईस्वी में रेवलेशन जब उसके डिसाइपल यूहन्ना को जो है दिखाई गई है, तो वही कंटिन्यूशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वही जंतुओं की शक्लें दिख रही हैं। तो हम जानते हैं कि वो छोटा सा सींग जो कि यूरोप में उठा, जिसे पेपसी कह रहे हैं, उसको पावर किसने दी, उसको थ्रोन किसने दिया, उसको अथॉरिटी किसने दी। इसका मतलब शैतान कैसे काम करता है? लोगों के जरिए से जो है वो काम करता है। और जी। उसने क्या किया, उसने उस ड्रैगन की पूजा ली। आइए देखिए आगे पढ़ते हैं।
पढ़ते तीसरा मेरे साथ चौथे वचन से। चौथे वचन से। हम्म। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। एग्जैक्टली, और वेट अ मिनट सिस्टर जी, यहाँ पर लोगों ने किसकी पूजा की? अजगर की। अजगर की। पर अजगर सामने नहीं है। अजगर ने किसको सीड दी? उस अ, जंतु को, जी। बीस्ट को, यानी नेशन को जो है वो सामर्थ दी। सो जो नेशन बोल रहा था, जो लोग नेशन की सुन के कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? किसकी पूजा कर रहे थे? शैतान की। अजगर, हाँ जी हाँ जी। शैतान की। यू जी। नो। सो कहने का अर्थ यहां पर यह बताया गया है कि अगर हम इंसानों की बातों को मान रहे हैं तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? शैतान की। दुष्ट की। या अगर हम खुदा के कलाम की बातों को मान रहे हैं, उसकी इज्जत तहजीम कर रहे हैं, तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? खुदा खुदा की। की सो इट इज इबादत वेरी कर। क्लियर, इट इज वेरी क्लियर हियर। मैं यहीं पे जो हूँ छोड़ रही हूँ, अब आगे हम देखते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि अजगर जो है वो कैसे काम करता है, लोगों के बीच में होकर काम कर रहा है, और लोगों की जुबान से जो बातें निकल रही हैं, अगर हम उसको चेरिश कर रहे हैं, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम किसकी वर्शिप कर रहे हैं? शैतान की। सो इसीलिए उसने शैतान की। कहा, या इसीलिए हमने डिट्रॉनमी उसकी 32 अध्याय में 17 आयत में जब मूसा उनसे कह रहा है, अगर आगे पीछे चले जाए, सत्रह जी अध्याय जी में, जी। तो उसने कहा कि तुम्हारे बाप दादों ने भी उन भगवानों का, जो न्यू भगवान आ गए हैं, उन भगवानों का जो है वो डर नहीं माना था। सो हमारे बाप दादे अगर पीछे जा रहे हैं एलिया के टाइम में, तो वो इब्राहिम, इसहाक और इस्राइल को कह रहा है। तो उन्होंने किस परमेश्वर को माना था? उन्होंने कौन सी आइडियोलॉजी को रखा था? उनकी थियोलॉजी क्या थी? क्या उनकी थियोलॉजी और हमारी थियोलॉजी में डिफरेंस है, या सेम सेम या सिमिलर है? सो कहने का अर्थ है, हम एक ऐसी चुनौती में खड़े हैं जहां पर बात मूर्तियों की तक नहीं रह गई। बात जो है वो डॉक्ट्रिन तक आ गई है कि जी हम बाइबल की कौन सी डॉक्ट्रिन्स को किस तरह से जो है वो मान रहे हैं। सो शैतान जो है वो लोगों के जरिए काम कर रहा है, खुदा भी जो है वो लोगों के जरिए काम कर रहा है। और कैसे काम कर रहा है? कल ही जो है सिस्टर परी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या पवित्र आत्मा हमारे में आके बस जाती है? कि जैसे बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि आत्मा मेरे में आके बस गई, पोजेशन हो जाता है एक तरह का। क्या होता क्या है? सो होता, होना कैसे है? खुदा जो है वो हमारे जहनों में जो है वो अपना बीज बो रहा है। अगर मैं ये देखूं कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो दिखाया गया है दृष्टांत में कि बीज बोया गया है, अगर मैं उसको और छोटा कर लूं, तो मेरे वर्ल्ड में, मेरा वर्ल्ड क्या है? मेरी सोच। यू नो, मेरा मेरा जहां पर बीज बोया जाना है वो कौन सी जी जी जगह है? मेरी जिंदगी में बीज यहां पे बोया जा रहा है। ओके। जी अगर मैं कानों से, ये गेट्स हैं हमारे, अगर मैं कानों से, आंखों से, जुबान से कुछ भी ले रही हूं, तो वो कहाँ जा रहा है? मेरे टिम। जहन में। मेरा माइंड जो है वो उसको क्या कह रहा है? डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प कर रहा है। अगर मैं इंफॉर्मेशन अपने माइंड को राइट दे रही हूँ, खुदा के वचन के अनुसार दे रही हूँ, तो मेरा माइंड कैसे वर्क करेगा? उस इंफॉर्मेशन के जरिए से मेरे स्टैंडर्ड को फॉर्म कर रहा है, और मुझे डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प कर रहा है। अगर हम शैतान की चीजें सुन रहे हैं और शैतान की इंफॉर्मेशन जो है हमारे दिमाग में जा रही है, तो हमारी इंफॉर्मेशन में क्या होगा? कंफ्यूजन। एक तरफ खुदा, एक तरफ शैतान। तो क्या कर रहे हैं हम दो ओपिनियंस ले रहे हैं, और दो ओपिनियंस में हमें डिसीजन बनाना मुश्किल पड़ रहा है कि मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं। सो जी गॉड इज स्पीकिंग थ्रू पीपल। गॉड इज स्पीकिंग। अब जितने भी नबी रहे हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को लिखा है, तो बाइबल में क्या लिखा है? दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय में, कि ये खुदा की आत्मा के जरिए से जो है वो लिखा गया है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो इंसान ने अपनी तरफ से लिखा है, खुदा की आत्मा के जरिए से। सो जब खुदा की आत्मा के जरिए से लिखा, अगर हम इसे नहीं पढ़ते हैं, तो इंफॉर्मेशन किसकी हमारे अंदर जा रही है? शैतान की। सो इस तरह से शैतान जो है वो हमारे जहनों में अपना तख्त बना लेता है, अपनी पावर और अपनी सीड जो है
बनाकर राज करता है। जी। सो इसी तरह से अगर हम देखें, सेटन जो है नॉट ओनली वॉरिंग अगेंस्ट गॉड, पर उसके दासों के साथ भी वॉर कर रहा है, यानी एंजल्स के साथ भी वॉर कर रहा है। फिर फर्दर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एंजल्स के साथ उसकी वॉर नहीं हुई जो स्वर्ग में हुई, जब हमने 12 उसकी 7 की 9 में देखा कि मिकाइल और उसके दूतों ने किससे जंग की, शैतान और उसके दूतों में, और बस उठा दे अब इसको। वो प्रिवेल नहीं कर पाया। और क्या हुआ, ड्रैगन को जो है आसमान से जो है वो गिरा दिया गया। फिर उसके बाद वो फर्दर जा रहा है और स्त्री को जो कि पुत्र जनने पर है उसको मारने के लिए वो जा रहा है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में जो है वो जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है। आइए देखिए 12 उसका पहले से 6 आयत में हम देखते हैं कि चौथी आयत में या चौथी आयत से कि उसने 1/3 फरिश्ते आसमान से नीचे गिरा दिए, और एक औरत के सामने जो है वो शैतान ड्रैगन आके खड़ा हो गया जो कि बच्चा जनने पे थी, और उस बच्चे को जो है इतनी जल्दी मारना चाह रहा था कि जैसे ही वो बॉर्न हो तो मैं उसको खत्म कर दूं। ये बच्चा कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह। कह सकती हूँ कि यीशु मसीह है, क्योंकि ये बच्चा जो है वो कॉट अप हो गया खुदा के पास और उसके तख्त के पास। तो कोई और बच्चा ही नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है जो मुर्दों में से जिलाया गया और आसमान पर उठा लिया गया और बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है। सो अगर यीशु मसीह की बात कर रहे हैं तो आइए यीशु मसीह की कहानी में जाएं। तो वहां पर क्या यीशु मसीह के ऊपर थ्रेट था कि उसे मार दिया जाए? तो किसके जरिए से शैतान ने काम किया? हेरोदीस लोगों के के जरिए जरिए। से, या। राजा के जरिए से। सो राजा क्योंकि ज्यादा अथॉरिटी रखता है और उसकी टेरिटरी में बहुत सारे लोग आते हैं, तो शैतान किसके जरिए से काम करेगा? नेशन के जरिए से काम करेगा, राजाओं के जरिए से काम करेगा, यानी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स के जरिए से काम करेगा, ताकि जितने लोग भी उसकी टेरिटरी में आ जाएं वो सारे के सारे जो है उसकी आज्ञा को माने। सो यहां पर भी हेरोदीस ने जो है वो मारने की कोशिश की, तो खुदा ने अपना फरिश्ता भेज के यूसुफ से कहा कि इसे कहाँ ले जाएं? मिस्र में ले जाएं। तो मिस्र में तब तक यीशु मसीह रहे जब तक कि हेरोदीस जो है वो मर नहीं गया। बट वेरी शॉर्टली हेरोदीस जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि उसने किसको मारने की कोशिश की? खुदावन को जो है वो मारने की कोशिश की। सो हम देखते हैं कि शैतान कलीसिया कलीसिया की शेष संतान के पीछे जो है वो वॉर कर रहा है या उन पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। और इस सारे खेल में हम ये देखते हैं कि वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। जब हम 1260 साल की प्रोफेसीज को देख रहे थे दानियल में भी और प्रकाशित वाक्य में भी, तो हम यही देख रहे हैं कि शैतान क्या कर रहा है? लोगों के जरिए से खुदा के लोगों को क्या कर रहा है? मार रहा है। पर क्या वो हमेशा तक करता रहेगा ऐसे? प्रश्न ये उठता है। नहीं। नहीं, बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 12 आयत में जी। कहता, देयरफॉर, अब वो सारी चीज समझा कर कह रहा है। सो आखिर में वो उस कंक्लूजन को लेकर आया, रिजॉयस ओ हेवंस एंड यू हु ड्वेल इन देम, वो टू द inhabitant of the earth and the sea, for the devil has come down to you having great wrath, because he knows that he has a short time. सो यहां पर कंट्रोवर्सी जो है वो थोड़े समय के लिए है। आपके लिए शायद आप सोच रहे होंगे, हम सोच सकते हैं कि 6000 साल हो गए इस कंट्रोवर्सी को, ये थोड़ा समय नहीं है। पर बाइबल में जिक्र आया है कि 1000 साल खुदा के लिए क्या है? एक दिन है। सो अगर खुदा के हिसाब से देखें तो अभी 6 दिन ही हुए हैं कि वो उसकी जो है तांडव को देख रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और क्या कर रहा है, यू नो। सो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है हमें दिखाया कि शैतान जो है वो एक बीस्ट के जरिए से काम करने की कोशिश कर रहा है। वो बीस्ट जो कि अर्थली है, रिलीजियस पॉलिटिकल पावर है, और उसे नेशन जो है वो बाइबल दिखा रही है। तो यहां से समझ आता है कि शैतान ने अपना काम जो है वो लोगों के जरिए से, राजाओं के जरिए से करना है। पर उसके पास कम समय होने के कारण वो क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा तेजी से जो है वो काम कर रहा है। बट फाइनली 21 उसकी 4 में लिखा है
कि खुदा हर एक आंसू अपने लोगों के जो है वो पहुंच देगा। कब ना कोई मौत होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोना होगा, ना कोई दर्द होगा। पुरानी सारी चीजें खुदा क्या कर देगा? पास अवे कर देगा, खत्म कर देगा। वेल, ट्यूसडे लेसन बहुत ही खास है, क्योंकि ट्यूसडे लेसन में जो है एक और इंसाइट जो है वो मिलती है, जो कि ग्रेट कंट्रोवर्सी की है। अयूब की कहानी वहां पर जो है वो दर्ज है, और हमने जो है अयूब की कहानी उसके पहले अध्याय में और उसके 6वें वचन से जो है हमें देखने को मिलती है। आप इस कहानी को शायद सुन चुके होंगे, पर आपके जहन में क्या इस कहानी के बारे में है, आप इस समय जो है वो बोल सकते हैं। अयूब एक ईमानदार और एक वफादार खुदा का बंदा था, जो परमेश्वर का भय मानता था। और इसमें परमेश्वर ने शैतान की तरफ से उसके ऊपर आजमाइशें आई। और इसमें ये बताया गया कि इसमें जो शैतान है, वो अयूब को लेके जजमेंट्स कर रहा है। और वो खुदा के ऊपर भी ये मतलब बताना चाह रहा है कि वो मतलब वो रॉन्ग है, उसके गवर्नमेंट रॉन्ग है, और वो अनफेयर, वो फेयर नहीं है। और क्योंकि खुदा ने उसे प्रोटेक्शन वगैरह दे रखी है, जिसकी वजह से वो उसके हाथों से बचा हुआ है। लेकिन खुदा लेकिन वो इतना ईमानदार था कि खुदा ने कहा, तू जा, सब कुछ उसका ले ले। वो तब भी अपनी अपने विश्वास में, अपने भरोसे पे टस से मस नहीं होगा। और लेकिन उसकी जान को मत छूना। तो उस इन बिटवीन जब खुदा ने उसे ये आज्ञा दी, तो वो कुछ ही पलों में उसने उसकी जिंदगी को तस से मस कर दिया। उसकी जितने भी जो लेविश चीजें थी, उसकी जो भी उसके एसेट्स थे, वो सब खत्म कर दिए। लेकिन इसमें भी खुदा ने उसको ये मौका दिया कि शैतान को ये भी मौका दिया कि तू जो करना चाहता है कर ले, लेकिन चाहे पृथ्वी के ऊपर तू जितना भी तेरे तेरे ऊपर तू हुकूमत चला रहा है, लेकिन फिर भी मुझे मानने वाले, मुझ पे भरोसा रखने वाले वहां पे अय्यूब है। तो यहाँ पे भी परमेश्वर जो है वो बड़े हैं अपने ओहदे में, क्योंकि वो खुदा है, खुदा है। तो इस वजह से हम और उसकी जो फेथफुलनेस है, वो अय्यूब के सामने आई, शैतान के सामने। तो इस बारे में आप, अगर ओके। मैंने कुछ गलत बोला है तो हम सॉरी। ओके, थैंक यू वेरी मच। वेल, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि हमारे लेसन का जो शीर्षक है वो है कि उसने रूल्स, उसकी लिमिटेशन जो है वो बांधी है। वेल, जैसे सिस्टर ने बड़ा अच्छी तरह से बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी क्या है, खुदा और शैतान के बीच में है। खुदा इस चीज में घमंड कर रहा है कि उसका दास उसकी टेरिटरी में वफादार जो है वो पाया गया है। क्योंकि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं काउंसिल चल रही है, और काउंसिल में जो है वो सारे खुदा के बेटे जो है वो आए हैं। खुदा के बेटे कौन हैं? खुदा के बेटे आदम को जो है वो भी कहा गया है, और मॉर्निंग स्टार, सन ऑफ मॉर्निंग स्टार लूसीफर को भी कहा गया है। तो कहने का अर्थ है कि उसकी कायनात या उसकी जो है क्रिएशन, स्वर्गीय दूत भी वहां पर शामिल है। और क्योंकि बाइबल ये बताती है, इब्रानियों उसके पहले अध्याय उसकी दूसरी आयत में, कि यीशु मसीह ने बहुत सारे जहान बनाए हैं। जब उसने इस धरती को बनाया तो उसने डोमिनियन जो थी, या राज्य जो था, वो किसको दिया? आदम और हवा को। यानी वो इस धरती के राजा थे, रानी थी। पर वो डोमिनियन जो है पाप के कारण किसके हाथों में आ गई? दुष्ट शैतान के के हाथ में। हाथों में आ गई, दुष्ट के हाथों में आ गई। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आयत दूंगी, जो कि मत्ती उसके 4 अध्याय में हम देखते हैं, जब खुदावन यीशु मसीह से कह रहा है कि मुझे तू दंडवत कर, तो उसने कहा कि दिस पावर डिलीवर अनटू मी। ये पावर जो है वो मुझे दी गई है। कैसे दी गई है? क्योंकि आदम और हवा ने अपना जो डोमिनियन थी वो उसको दे दी, जब उसने उसकी बात, शैतान की बात को उन्होंने सुन लिया। यीशु ने यही कहा, तभी कहा था कि जिसकी तुम सुनते हो उसके तुम दास हो जाते हो। तो आदम और हवा जो है वो दास हो गए। पर खुदा ने और भी जहान बनाए हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है।
बट इतना जिक्र जरूर आता है कि गॉड क्रिएटेड मैनी वर्ल्ड्स। अगर मैनी वर्ल्ड्स है तो इस कौंसिल मीटिंग में जो है हर वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव, जो फर्स्ट क्रिएशन उसने खुदा ने बनाई होगी, उसका रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मीटिंग में पहुंचा है। और जब धरती से आने की बात आ रही है तो धरती से कौन जा रहा है? शैतान पहुंच गया वहां पे। तो खुदा उससे पूछ रहा है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यू नो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो इसका मतलब किसी टाइम तक खुदा ने उसको उसकी लिमिटेशन को यहाँ पे बांधा नहीं है कि वो स्वर्ग की बादशाहत में या खुदा की उस मीटिंग में दाखिल ना हो सके। यहाँ पर उसके पास जो है वो दरवाजा खुला है। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। क्योंकि फर्स्ट एडम ने पाप किया, उसने डोमिनियन शैतान को दे दी। पर जब सेकंड एडम आ रहा है, सेकंड एडम ने कोई पाप नहीं किया, तो डोमिनियन किसके पास वापस चलेगी? सेकंड एडम के पास। जी सेकंड एडम कौन है? जीसस है। तो जब जीसस ने वो डोमिनियन वापस ली, उसके बाद शैतान जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जा सकता। तो कौन पहुंचा पिता के पास? आर यू गेटिंग मी? जी समझ आ जी रही जी है? तो जी यीशु मसीह पिता के पास पहुंचे और उसके दाहिने हाथ जाके बैठे। सो रिप्रेजेंटेटिव अब वर्ल्ड का कौन हो गया? हमारे वर्ल्ड का यीशु मसीह हो गए। अब शैतान रद्द कर दिया गया। पर उस टाइम पर यीशु मसीह नहीं थे। तो किसकी डोमिनियन चल रही थी उस टाइम? शैतान की डोमिनियन चल रही थी। तो शैतान वहां पे पहुंचा है। तो शैतान किस पे घूमता फिरता आ रहा है? धरती पर। यानी ही इज द लॉर्ड ऑफ द, और द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। इसीलिए यीशु मसीह बार बार उसे क्या कह रहे हैं? गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। इवन पौलुस भी उसे दूसरा कुरिन्थियन 4:4 में कह रहा था, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। सो इसका मतलब डोमिनियन उसके पास थी। इसीलिए यीशु के पास जब वो आया है परीक्षा लेने के लिए, तो यीशु से कह रहा है कि अगर तू झुक के मुझे प्रणाम कर दे, मैं जिसे चाहूं मैं अपनी डोमिनियन दे सकता हूं, तो मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह डोमिनियन ही लेने आए थे, पर इस तरीके से नहीं लेकर जाना चाह रहे थे। वो उसकी पेनल्टी जो है वो पे करने, जो पाप की मजदूरी मौत थी, उसको पे करके फिर डोमिनियन अपनी जो है वो वापस लेकर जाना चाह रहे थे। आई विद मी? जी सो यहां पर हम देखते हैं कि शैतान ने जब यीशु से, खुदा से ये कहा, तो खुदा ने कहा कि अच्छा, अगर वो तेरी टेरिटरी है, इफ यू आर द गॉड ऑफ दैट वर्ल्ड, हैव यू सीन माई सर्वेंट? वो तेरी टेरिटरी में मेरा दास क्या कर रहा है वहां पे? तो वहां पर तोहमत लगाता है कि तूने उसको जो है वो बहुत आशीषें दी हैं, अपनी हैज बना के रखी है, वो बिना किसी फायदे के तेरी कर रहा। सो वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये तेरा भक्त जन जो है, तेरी गुडनेस को देखकर नहीं, तेरे गुड्स को देखकर तेरी उपासना करता। तो खुदा ने कहा ठीक है, अगर तुझे ये लगता है कि मेरे गुड्स के कारण वो मुझे वर्शिप कर रहा है, तो टेक अवे ऑल द गुड्स। तो खुदा ने जो है वहां पर हद रखी, पर उसकी जान मत लेना। खुदा ने अलाउ कर दिया उसको कि जो कुछ लेना तू ले ले, पर उसकी जान जो है वो मत लेना। क्योंकि जान ले ली, ये नहीं कि यीशु मसीह रेजरेक्ट नहीं कर सकते, खुदा रेजरेक्ट नहीं कर सकता, कर सकता है। पर जो नो जो उसकी जिंदगी से, उसके शब्दों से, उसके कामों से जो टेस्टिफाई या टेस्टमनी बननी थी, वो उसको मार के नहीं बन सकती थी। उसके जिंदा रहने जो है वो जरूरी था। तो खुदा ने उसकी हद को जो है वहां पे रख दिया। ये यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। वेल, जब हम दूसरे अध्याय में जाते हैं, तो वो फिर कहता है, कह रहा है कि नहीं, क्योंकि तूने उसकी जान बचा ली, उसका शरीर बचा लिया, जब वो अपने शरीर में तड़पेगा, अभी तो दूसरों की तड़प हुई है तो सुन के ठीक है, वो तेरा फिर भी नाम ले रहा है। क्योंकि उसने क्या नाम लिया? उसने कहा, नंगा मैं आया था, नंगा मैं चला जाऊंगा, खुदा की तारीफ हो। तो वहां पर चपेड़ जो थी शैतान के मुंह पर, जो है वो बड़ी कस के लगी। पर शैतान ने छोड़ा नहीं एक्यूज करना। इसीलिए बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारे भाइयों को क्या करता है? एक्यूज करता रहता है। किसके सामने? खुदा के सामने। अब यहां पर वो कह रहा है, क्योंकि तूने उसके जिस्म को कुछ नहीं किया ना, इसलिए उसने नहीं किया। तो खुदा ने कहा ठीक है। नाउ फिर एक और हद दी खुदा ने कि तू यही देखना चाह रहा है उसको कि वो मेरी सेवा करता है कि नहीं करता है। ओके फाइन, तू जा और उसकी हड्डी और मांस, उसने जो कहा, स्ट्रेच आउट योर हैंड नाउ
एंड टच हिज बोन एंड हिज फ्लैश। अब उसके जिस्म को टच करके देख। बट उसको फिर वो कह रहा कि मैं उसको टच करूंगा तो वो तेरे मुंह पर, दूसरे शब्दों में, लाइक, निंदा करेगा या थूक देगा। तो खुदा ने कहा ठीक है, डू इट, बट स्पेयर हिज लाइफ। अब उसके, उसका बोन और उसका फ्लैश भी खुदा ने जो है उसके हाथों में कर दिया। पर उसकी लाइफ अभी भी, लिमिट जो थी वहां पे सेट थी कि उसकी लाइफ नहीं लेनी। बाइबल में लिखा कि उसे जो है वो बॉयल्स दे दिए गए, और उसको जो है यू नो वो बेचारा राख पे बैठ गया और रगड़ रहा है अपने बॉयल्स को। उसके ईचिंग हो रही होगी, पेन हो रही होगी, पेनफुल बॉयल्स थे, वो भी उसको जो है वो दे दिए। तो उसकी बीवी उससे कहने लगी, यहाँ पर अगली आयत जो हम पढ़े पढ़े अगर, तो वहां पे उसकी बीवी कहने लगी तो खुदा को गाली दे, बुरा भला कह कि खुदा तुझे खुद ही मार दे। तो उसने कहा, हे मूर्ख औरत, क्या मैं सिर्फ तभी खुदा की उपासना करूं कि उसने मुझे भला अच्छा किया? अगर उसने अच्छी चीजें मुझे दी हैं तो उसका हक है कि वो मुझे बुरी चीज भी जो है वो दे सकता है। वाह, व्हाट अ मैन ही वॉज। मैं हदों को तो देख ही रही हूं, पर मैं उस आदमी के विश्वास को देख रही हूं कि वो आदमी जो है वो दुख में भी खुदा की क्या कर रहा है, खुदा को बुरा नहीं कर रहा। और दूसरी आयत की आखिरी आयत में लिखा कि उसने अपनी जुबान से एक भी, पहली आयत में भी पहले अध्याय में भी आखिरी आयतों में, और दूसरे अध्याय में भी आखिरी आयतों में लिखा, उसने खुदा की निंदा नहीं की। क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि खुदा घमंड करे और शैतान को ये कहे कि क्या तूने मेरा दास या मेरी दासी जो है इस धरती पर अपनी टेरिटरी में देखी है? वेल, अब तो सिनेरियो ही बदल गया है कि अब टेरिटरी शैतान की नहीं है, अब टेरिटरी जो है प्रभु यीशु मसीह की है। पूर्ण तौर से तब होगी जब कटनी का समय होगा, और फिर वो अलग अलग जो है वीट को टेर से अलग करेगा, और उनका परिणाम उनके कामों के अनुसार जो है वो दे देगा। पर यहां पर हम जिक्र करते हैं कि खुदा के सामने हमारा एक्यूजर जो है वो कौन है। जब हम प्रकाशित वाक्य 12 उसके 10 में पढ़ते हैं, हु accused them before our God day and night। सो यहाँ पर यकूब को भी एक्यूज करने वाला कौन पहुंचा? खुदा तारीफ कर रहा है, पर एक्यूज कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। खुदा ने उसमें भी जो है प्रूव करने की कोशिश की कि मेरे लोग मेरी भलाई को देखकर मेरे पीछे हैं, मेरी दी हुई चीजों के कारण जो है वो मेरे को नहीं मानते हैं। और जोब ने जो है इस बात की बहुत ही बखूबी से जो है वो गवाही दी है। उसने कहा, डू यू स्टिल होल्ड फास्ट टू योर इंटेग्रिटी, कर्स गॉड एंड डाई। उसकी पत्नी ये चीज कह रही थी कि खुदा को जो है वो क्या कर, लानत दे और मर जा। बट उसने जो शब्द बोले हैं, उसने बहुत ही खूबसूरत शब्द बोले हैं कि तू मूर्ख औरत की तरह कैसे बात कर रही है। शेल वी इंडीड एक्सेप्ट गुड फ्रॉम गॉड, क्या हम सिर्फ अच्छी चीजें खुदा से एक्सेप्ट करें और बुरी चीजें ना एक्सेप्ट करें? और इन ऑल दिस जोब डिड नॉट सिन विद हिज लिप्स। सो यानी हमारे शब्दों से हमें देखा जाता है, पहचाना जाता है कि हम खुदा के लोग हैं या नहीं। हम अपने कामों से पहचाने जाते हैं कि हम खुदा के लोग हैं या नहीं हैं। हमारे विश्वास से हम जाने जाते हैं कि हम खुदा के लोग हैं या नहीं। हमारे आइडियाज और इंफॉर्मेशन जो दिमाग में है और उसके जरिए से जो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, उससे जाने जाते हैं कि हम खुदा के लोग हैं या नहीं हैं। और बाइबल वेनसडे लेसन में बताती है कि जो ओपोनेंट रूलर है इस वर्ल्ड का, जिसने डोमिनियन ली है, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए रह गया है। और जैसे हमने ऑलरेडी आयतें जो है वो देखी हैं कि खुदा ने कहा कि उसके पास समय जो है वो थोड़ा है। और इनफैक्ट यीशु मसीह के जी उठना, यीशु मसीह का स्वर्ग की बादशाहत में उठा ले जाना जो है, वो ये बताता था कि उसका समय बहुत ही थोड़ा है। इसलिए 1260 साल में उसने जितना कत्लेआम करने की कोशिश की ताकि उसका सुसमाचार लोगों तक ना पहुंचे, उतना ही खुदा का कलाम जो है वो ज्यादा बढ़ा। हर एक खून की बूंद जो खुदा के दास की बही थी, और हर एक बूंद से जो है खुदा ने जो है अपने सीड जो है वो उपजा दिए।
इसीलिए बाइबल यूहन्ना 12:31 में लिखती है, जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड नाउ द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। सो शैतान को क्या किया गया है? जिसने इस संसार का रूल किया है। यूहन्ना 14:30 में भी इसी तरह से बयान किया गया है, आई विल नो लॉन्गर टॉक मच विद यू, मैं तुमसे ज्यादा बातें अब नहीं करूंगा, वो द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग। जो यहाँ का रूलर है वो फिर दोबारा से आता है। सो फिर जजमेंट, बिकॉज रूलर ऑफ द वर्ल्ड इज जज्ड। सो शैतान को जो है इस संसार का रूलर कहा गया है, पर ये संसार का रूलर जो है हमारी आंखें अंधी कर रहा है, ताकि हम खुदा की गॉस्पल को समझ ना सके, खुदा की इमेज को अपनी जिंदगी में ले ना सके, वो ज्योति हम पर ना चमके। और उसका ये काम करना जो है वो दुनिया के उन लोगों के बीच में ज्यादा सक्सेसफुल है जो खुदा के कलाम को नहीं जानते। बट जी। तभी लूका उसकी 4 उसकी 6 में प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, ऑल दिस अथॉरिटी आई विल गिव यू। मैं जो उसने अचीव की थी, कैसे? आदम और हवा को गिराकर, मैं सारी तुझे दे दूंगा और उसकी महिमा भी दे दूंगा। फॉर दिस हैज बिन डिलीवर्ड टू मी, क्योंकि ये मुझे डिलीवर किया गया है, मुझे दी गई है। आई गिव इट टू whoever whomever आई विश। सो जिसको भी मैं देना चाहूं मैं उसको दे सकता हूँ। आर यू गेटिंग मी? उसके शब्दों से हमें पता लग रहा है कि जी। उसने किस तरह से वो डोमिनियन हमसे स्नैच की थी, हमारे बाप दादों से, मतलब माँ बाप से, पहले माँ बाप से। और फिर जो है वो किसी को भी दे सकता है वो डोमिनियन। उसके पास ये जो थी यू नो कैपेसिटी थी, किसी को भी दे दे। तो यीशु मसीह को कह रहा है, मैं तुझे भी दे दूंगा, पर तू क्या कर। अगर यीशु माथा टेक देते शैतान से, क्या डोमिनियन यीशु मसीह ले सकते थे उससे? यीशु मसीह उनका उसका स्लेव बन जाते। वो बेवकूफ बना रहा था, और इसी तरह से हमें बेवकूफ बनाता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा अगर तुम मेरी ये बात मानो। हम सोचते हैं कि सब कुछ दे देगा, चलो ठीक है, हमें सब कुछ मिल जाएगा। बट नो, सब कुछ मिलता नहीं है, सब कुछ छीन लेता है वो। ही इज अ सकर। वो सब यस। कर लेता है सारी चीजें। और हम मूर्ख होते हुए खुदा के वचन को त्यागते हुए उसकी बातों को जो है वो सुन लेते हैं। सो यूहन्ना 3 उसकी 8 में लिखा, फॉर दिस पर्पस द सन ऑफ गॉड, 1 जॉन 3:8, जो हमने याद करने की आयत भी थी। इसी पर्पस पे परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि वो इसके सारे कामों को क्या कर दे? नाश कर दे। सो उसने जो है वो डोमिनियन लेकर जो अपना राज्य बनाया था, उस डोमिनियन को जो है उसने ले लिया। अब वो पूर्ण तौर से लेने के लिए, इसीलिए यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं। सो पूर्ण तौर से उस डोमिनियन को वापस लेने के लिए जो है वो यीशु दोबारा आते हैं। थर्सडे लेसन है लिमिट्स एंड रूल्स। सो इसलिए खुदा ने जो है उसकी लिमिट रखी है ताकि वो हमें ज्यादा हार्म ना कर सके। अगर वो लिमिट ना रखता तो वो हमें क्या कर देता? हार्म कर देता। दूसरी बात, ये इक्वल जो है वो पावर्स नहीं है जो जिनके बीच में कंट्रोवर्सी है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़ रहे हैं, कंट्रोवर्सी है। सो उस चीज को नजर रखते हुए खुदा ने उसकी जो क्षमता थी वो उससे नहीं ली है, ताकि कोई ये ना कह सके कि खुदा ने उसकी क्षमता ही जब ले ली तो फिर कैसे वो इसको खत्म कर सकता है। तो खुदा ने उसकी क्षमता उसी के पास रहने दी, और वो अपनी क्षमता के अनुसार जो है हमारे बीच में काम कर रहा है। और प्रभु अपनी क्षमता के अनुसार हमारे बीच में काम कर रहा है, और हम उसकी क्षमता में उसके प्यार को देख सकते हैं, उसकी नफरत को, शैतान की नफरत को, और खुदा के प्यार को जो है वो देख सकते हैं। वेल, मरकुस उसका 6 उसकी 5 में बड़ी अच्छी तरह से लिखा है, नाउ he could do no mighty work there except that he laid his hands on the few sick people and healed them। यहाँ पर यीशु मसीह जो है जब गए हैं उस जगह पर जिसका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, तो उस जगह में जाकर वो ज्यादा मौजे जो है वो नहीं कर पाए। उन्होंने चंद ही लोगों को जो है वो चिंगाई दी है। सॉरी, मैंने इस पूरे अध्याय को पढ़ा नहीं है कि वो कहाँ पर थे। कफरनूम में थे, डेकोपोलिस में थे, कहाँ थे? आई फॉरगॉट। सो पार्डन मी फॉर दैट। तो यहाँ पे मरकुस 9 उसकी 29 आयत में लिखा है कि जब यीशु मसीह ट्रांसफिगरेशन हुई है पहाड़ में, और वो जब नीचे उतरे हैं तो एक पिता ने आकर अपने बेटे को
जो कि मिर्गी के दौरे उसे पड़ते थे, उसके बारे में इल्तिजा की कि खुदा इसे चंगा कर दे। मैं तो तेरे चेलों को कह रहा हूँ, ये अभी तक जो है इसे चंगा नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह बाद में चंगा करने के बाद में अपने चेलों से बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि दिस काइंड कैन कम आउट बाय नथिंग बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। यहाँ पर जो है हम जब आयतों को देखते हैं, क्योंकि लिमिट्स और रूल्स बताए गए हैं, तो उन लिमिट्स और रूल्स को बताते बताते हम कैसे जयवंत हो सकते हैं उसके बारे में भी खुदा ने कलाम में बताया है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि विश्वास ही काफी है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुआ करनी बहुत काफी है। बट वो पूरी तरह से इस जो कंट्रोवर्सी की बातें, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, उस पूरी तरह को जो है वो नहीं समझ पाते। उनके पास जो है वो ज्यादा नॉलेज जो है वो नहीं है। दे आर अनअवेयर। क्यों अनअवेयर है? क्योंकि खुदा का कलाम नहीं पढ़ रहे। पर अगर खुदा का कलाम पढ़े तो उन्हें पता लगता है कि हम अपने कामों से, जो हम विश्वास कर रहे हैं खुदा के वचनों पर, और विश्वास करने के बाद खुदा के दुआ बंदगी में, दुआ में हम जाते हैं और खुदा से सामर्थ पाते हैं, तो हम जो खुदा हमसे कह रहा है उस पर चलकर, यानी ओबीडियंस से, हम जो है वो खुदा के वफादार इंसान जो है वो बन जाते हैं। सो इस इस गेम में, इस कंट्रोवर्सी में, जो रूल्स और लिमिट्स जो सेट कर रखी हैं, और खुदा किस तरह से शैतान को लताड़ सकता है, हम किस तरह से पावरफुल हो सकते हैं। क्योंकि देखें तो खुदा का काइंड, और फिर स्वर्गीय दूत हैं, और स्वर्गीय दूत से नीचे हम इंसान आते हैं। तो जब वो हमें देखता है पाप में गिरे हुए, तो हमारी दुर्बलता को वो समझता है कि वी आर नॉट पावरफुल देन सेटन, वी आर नॉट पावरफुल देन गॉड। तो खुदा की जस्टिस इस तरह से आई है कि खुदा ने जो हम कमजोर हैं शैतान से, और वो हमें परसिक्यूट कर रहा है, वो हमें ओप्रेस कर रहा है, तो वो हमारे बीच में से उठकर हमें ऐसी सामर्थ देता है, ऐसा नाम दिया है यीशु का नाम, जो कि दूसरा आदम था जिसने डोमिनियन शैतान से वापस ली है। तो जब उसका नाम हम लेते हैं, तो शैतान को हम शर्मिंदा करके जो है वो क्या कर देते हैं, लताड़ देते हैं कि यू आर नो मोर, यू आर नो मोर God of this world. Jesus is the God of this world. Amen. आमीन। So इसलिए रोमियो 8 और उसके 18 में लिखा है, For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So ये थोड़े समय की जो persecution है, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पे हो रही है, उसकी समानता, जो महिमा खुदा ने हमारे लिए रखी है, उसकी समानता में ये बहुत ही थोड़ा है। जी। जब हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझते हैं, तब हम समझते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम की जो प्रोसिक्यूशन या सफरिंग हमारे पे आ रही है, वो थोड़े समय के लिए है। और फिर जब इसको मैं अंडरस्टैंड पर्सनली करती हूँ, तो मेरे लिए ये मेरी टांगे चलें या चाहे ना चलें, इसका मुझे कोई मायने नहीं है। मैं अपनी नजरें किस पे लगा के बैठी हूँ? मैं अपनी नजरें खुदा के घर की तरफ लगा के बैठी हूँ, ताकि मैं निर्दोष ठहरूं खुदा के सामने, और खुदा मुझे उस घरों का वारिस बना सके जो उसने हमारे लिए रखी हैं। सो इसलिए प्रेजेंट टाइम की जो दुख है, वो उस ग्लोरी से बहुत ही थोड़ा है। पर क्या हमारी नजरें उस ग्लोरी को, उस महिमा को देख सकती हैं, जिसमें खुदा अपना प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 3 और 4 में लिखता है, देखो खुदा ने अपना डेरा मनुष्य के बीच में रखा है, वो उसके लोग होंगे और वो उनका परमेश्वर होगा। यही अहद शुरुआत से लेकर अंत तक जो है वो चल रहा है, और खुदा यीशु मसीह के जरिए से अपने इस अहद को जो है वो कंप्लीट कर रहा है। रिप्लेस कर दिया उसने पहले आदम और हवा को दूसरे आदम से, ताकि ये धरती जो है वो क्या की जाए, दोबारा से रिस्टोर की जाए। सो आइए हम खुदा के कलाम पर भरोसा करें, उसके प्रोमिसेस पे भरोसा करें, कि मायने ये नहीं रखता कि हम क्या प्रॉमिस रखते हैं, मायने ये रखता है कि किसके प्रॉमिस रख रहे हैं।
क्या शैतान के प्रॉमिस अपनी जिंदगी में चेरिश कर रहे हैं कि खुदा के प्रॉमिस चेरिश कर रहे हैं? अगर खुदा के प्रॉमिस चेरिश कर रहे हैं तो हम अच्छे बीज हैं जिन्हें बढ़ने का मौका दे रहा है, और अपने फलों में वो बढ़ेंगे, और फिर उन्हें काट कर अपने घर में जो है, अपने गोदाम में जो है वो ले जाएगा। पर अगर हमने शैतान के बीजों को चेरिश कर दिया है, तो शैतान को बीजों को भी फलने की वो उतना ही समय दे रहा है, कोई पक्षपात नहीं। सो वो अपने फलों में पकेंगे, और उनके गंदे फल देखकर, पॉइजनस फल देखकर उन्हें काट कर आग में जो है वो झोंक डालेगा। डिसीजन इज आवर्स। एंड खुदा ने अपने कलाम के जरिए से हर तस्वीर को जो है वो साफ कर दिया है। अब हमें निर्णय लेना है कि क्या हम खुदा के हैं या शैतान के हैं। और जो कोई पाप करे, बाइबल में लिखा, वो शैतान का है। सो आइए हम खुदा के हुक्मों को अपनी तवज्जो दें, अपना मनन करें, और उसके कलाम के अनुसार चलें, ताकि हम खुदा के बेटे और बेटियां कहला सकें। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और खुदा करे कि खुदा हमें ये हिम्मत और ताकत दे, और कोई भी जन जो है इस हिम्मत के लिए खुदा से विनती कर सकता है। जी, आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी ताकत के लिए हम आपके आगे गुजारिश करते हैं प्रभु, कि तू हमें फिर से वो बल, सामर्थ दे खुदावन, ताकि हम बढ़ते चले जाएं मेरे खुदावन। आज हम जितनी जिंदगियां यहाँ हैं खुदा, हमने आपको जाना, आपके बल को जाना, आपकी सामर्थ को, आपके प्रेम को, जो कि अटूट है प्रभु। आपके वो सारी बातें खुदावन हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम जानते हैं प्रभु के दुष्ट को आपने एक लिमिट तक रखा हुआ है, और हम भी, हमारे लिए भी जो आजमाइशें आती हैं वो ऐसी नहीं कि हम उसे सह ना सके, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावन। और आए परमेश्वर, कितनी भी आजमाइशें आई, कितने भी तूफान आए खुदावन, हमें ऐसा दृढ़ कराए खुदावन खुदा, कि हम अपना जो घर है वो चट्टान के ऊपर बनाए, ताकि आंधियां तूफान कितनी भी आए वो हमें बहा के नहीं लेके जा सकती, क्योंकि हमारी चट्टान जो है वो तू है आए परमेश्वर। और हम वो तेरे ठोस पत्थर बने खुदावन। और प्रभु जी, दुष्ट की हर एक चाल को खुदावन हमें समझने की ताकत दे, ताकि प्रभु हम इसके जलते तीरों को आपकी पाक रूहुल कुदूस के सामर्थ से प्रभु जी बुझाते चले जाएं खुदावन, क्योंकि वही हमारा एक बड़ा सहायक है, जो हमारी हर तरफ से हमारी मदद करते हैं। और हम पवित्र आत्मा जी की बहुत बहुत शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि वो इतने सामर्थी हैं, इतने बलशाली हैं, और चारों तरफ हमें अपनी आग और बाड़े के में बांध के रखते हैं, ताकि उस उस दुष्ट के जलते तीरों को वो बुझा सके खुदा। क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शाह पना ठहरूंगा, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। और जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। आए परमेश्वर, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अपने समीप आने का मौका दिया, और तेरे वचन जो आज हमने समझे खुदा, हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दे, ताकि हम इसे और भी तरीके से प्रभु अपनी समझ के सहारे से नहीं, बल्कि आपकी पाक रूहुल कुदूस के सामर्थ्य से इसको समझ सके और अपने जीवनों में कार्य कर सके खुदा। हमें ऐसा बना खुदावन कि हम पाप को छोड़कर डरते और कांपते हुए तेरी खिदमत करते चले जाएं खुदावन खुदा। और आने वाले सप्ताह के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और उन सभी जिंदगियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। अगले इस सप्ताह को प्रभु जी हम तेरे लहू में ढांपते हैं, और सबकी जिंदगियों के लिए दुआ मांगते हैं कि तू उनके हर पल, हर समय हम सभी के साथ रहेगा।
हम आपकी शुक्रगुजारी करते तेरी खादिमा के लिए, जिन्होंने बड़े ही बलपूर्वक, बड़ी अच्छे से प्रभु जी इस कलाम को समझाया। प्रभु इन्हें और इस्तेमाल कर प्रभु, और दुनिया के छोर तक ये तेरे गवाह बनने पाए। और तूने जो इनके लिए रख छोड़ा है खुदावन, तो इन्हें और अपने रूह का मसा दे खुदावन, और इन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हर एक जन के लिए, और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, उन सभी के लिए हम दुआ मांगते हैं कि आज जो नहीं भी आ पाए उन पे भी हम तेरी आशीष चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं। और आए खुदावन, जितने बच्चे नहीं आ पाए उनको लिए भी, और जो आने वाले समय में यूट्यूब के माध्यम से इसे सुनेंगे खुदावन, उन सब की जिंदगियों में आप कार्य करें। ये हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को यस्सु मसीह के मीठे, मुबारक और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।